Hello everyone. Today in this video, now we are going to start chapter first. इसका आपको पहले जैसे कुछ प्रॉपर्टी मैंने करवा दी है. नाउ अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो. हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगी व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर आर पैरेलल. जब दो या तीन वेक्टर जो हमारे क्या है पैरेलल हो गए. प्रूफ देखते हैं. लेट ए एंड बी बी टू पैरेलल वेक्टर. हमारे पास ए और बी दो पैरेलल वेक्टर है. सॉरी, दो पैरेलल वेक्टर है आउट ऑफ थ्री वेक्टर ए बी सी. देयरफॉर हम क्या करेंगे, बी वेक्टर पैरेलल है वेक्टर ए, बी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर वेक्टर. स्केलर ले लेते हैं हम कोई लैम्डा. ए वेक्टर, अब बी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में ओपन करते हैं. बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए वन आई कैप प्लस लैम्डा ए टू जे कैप प्लस लैम्डा थ्री के कैप. तो बी वन, अब आई के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं जे के एंड के. तो बी वन इज इक्वल टू लैम्डा ए वन, बी टू इज इक्वल टू लैम्डा ए टू एंड बी थ्री इज इक्वल टू लैम्डा ए थ्री. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे ए बी सी के साथ. ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होएगा, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री. बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, लैम्डा ए वन, लैम्डा ए टू एंड लैम्डा ए थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री. यहाँ हमारे पास आर वन और आर टू क्या आ गया, आइडेंटिकल. देन हम क्या बोल सकते हैं, ए वन लैम्डा बाहर ले लिया, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, सी वन सी टू सी थ्री. तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है हमारी इक्वल टू जीरो के आ गई. वैन कब, जब दो वेक्टर जो है हमारे पैरेलल है. ठीक है. उसके बाद देखो ये अल्टर में क्या है, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर भी है, पैरेलल वेक्टर है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर. यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लैम्डा वो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस स्केलर लैम्डा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाहर ले लेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है हमारे इक्वल है ए वेक्टर. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, वी कैन शो डैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो इफ ए एंड सी आर पैरेलल एंड बी एंड सी आर पैरेलल. उसके बाद देखो रिमार्क में, आई वेक्टर जे वेक्टर एंड आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये क्या है हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं. तो आई और जे की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो हमारी क्या होती है, के इक्वल होती है. तो आई क्रॉस जे की जगह हम क्या रख सकते हैं, के. तो के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, वन. या देखो जे कैप कर सकते हैं जे के और आई. तो जे और के को हम क्या बोल सकते हैं, जे क्रॉस के को क्या बोल सकते हैं, आई कैप. तो आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू वन के हो जाएगा. सेम एज आगे कर देंगे तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप इज इक्वल टू जे कैप के कैप आई कैप इज इक्वल टू के कैप आई कैप जे कैप इज इक्वल टू वन के होगा. तो वेयर आई जे एंड के स्टैंड फ्रॉम यूनिट वेक्टर हो जाएंगे अलोंग एक्सिस. उसके बाद देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसमें हम क्या करते हैं, देखो कंसिडर करते हैं एक पैरेललोपाइड हुज क्वार्टर माइनस एजेस. ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोपाइड. अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे इसमें. लेट्स सी, देखो हमारे पास क्या है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी. ये क्या है, तीन वेक्टर है. ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. ठीक है, जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन है. नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज अ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी. ये क्या बोल रहा है, हमारे पास ये ओ ए एल बी है, इसका जो हमारा एरिया है ओ ए एल बी का वो इक्वल किसके है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के. ये हमने एक वेक्टर ले लिया. ठीक है, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है. उस एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ओ ए एंड ओ बी हमारे पास क्या है, एडजेसेंट साइड है. आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि हमारी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ए वेक्टर और बी वेक्टर को. ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ओ ए एल बी. परपेंडिकुलर होगी ये वाली. उसके बाद देखो हमारी जो हमने
थर्ड वेक्टर लिया था सी, वेक्टर सी जो लिया था वो एंड ए क्रॉस बी, इन दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा हमारा ये एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम क्या बोल देंगे, एंगल थीटा। तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड पी बी द हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। ये हमारी क्या बन जाएगी, पैरेललोपाइड की हाइट। देन पी को हम क्या बोल सकते हैं, ओ सी, क्या बोल सकते हैं, ओ सी मीन्स ओ सी कोस थीटा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड मोड ऑफ सी इंटू कोस थीटा। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी के इक्वल था। तो हम मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी एंड सी कोस थीटा को क्या बोल सकते हैं, ओ सी कोस थीटा। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, ओ सी कोस थीटा को क्या बोल सकते हैं, पी मीन्स हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। तो ये हमारी पी क्या है, हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इज इक्वल टू जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की होती है। दस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर ए बी सी इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हैविंग वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एज अ क्वार्टर माइनस एजेस। ओके, उसके बाद देखो आगे नोट में क्या बोल रहा है, जब इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फ्रॉम अ राइट हैंडेड ट्राइड ऑफ वेक्टर देन थीटा विल बी एक्यूट, देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डॉट सी वेक्टर इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ ये आगे आप रीड आउट कर लेना नोट। उसके बाद देखो डिडक्शन में क्या बोलता है, डिडक्शन क्या बोल रहा है, वी हैव सीन दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ये जो है हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जहाँ पर ए वेक्टर सी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय क्वार्टर माइनस एजेस ओ ए ओ बी एंड ओ सी को कर रहे थे। इट कैन बी इजली सीन दैट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी ए एंड सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी ऑल्सो रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सेम पैरेललोपाइड। क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। तो इट शो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज नॉट चेंज नहीं होती इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज नॉट चेंज। जब तक हमारा इनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं होएगा तो हमारी क्या होगी, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होगी। साइक्लिक ऑर्डर से मतलब है कि हमारी ये साइक्लिक ऑर्डर जैसे कि ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी ऐसे चलती है। अगर हमारी ये वाली प्रोडक्ट सेम ऐसे चलेगी तो हमारा क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड देखो डिडक्शन, इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज प्रोवाइड द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ए बी सी इज मेंटेन। अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट और क्रॉस दोनों में भी करते हैं तब भी हमारा कोई चेंज नहीं होगा अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। लेट्स सी देखो, लेट ए बी सी वेक्टर है हमारे पास फ्रॉम अ राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ वेक्टर, लेट दीज रिप्रेजेंट दी क्वार्टर माइनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइड ऑफ वॉल्यूम वी। ठीक बोल रहा है ये। उसके बाद देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखो बी के बाद ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी, तो बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे डॉट ए, फिर सी और ए की क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे डॉट बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को शो करेगी। सिंस डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव देयर फोर इज सजेस्ट दैट, देखो अगर ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखो बी क्रॉस सी डॉट ए है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको क्या बोल सकते हैं, सी क्रॉस ए डॉट सी को बी डॉट सी क्रॉस ए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी ये 6 की 6 जो है इक्वल है, मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल है किसके, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के।
तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, ये कर दी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इक्वेशन 5 मान लें इसको। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर लेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, ए बी सी चल रहा है सीक्वेंस। यहाँ देखो सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, ए बी सी, तो ये इक्वल हो जाएगी। यहाँ देखो बी सी ए एंड बी सी ए, ऑर्डर सेम है तो इक्वल हो जाएगी। सी ए बी इक्वल टू सी ए बी, ऑर्डर सेम है तो ये भी इक्वल है हमारी। दिस रिजल्ट शो डैट डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज प्रोवाइडेड साइकिल ऑर्डर ऑफ ए बी सी इज मेंटेन। तो हम क्या बोल सकते हैं इस रिजल्ट से कि हमारी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होगी अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं ए बी सी में। ठीक है, उसके बाद आगे देखो नोट क्या बोलता है, इट फॉलोज फ्रॉम डिडक्शन वन अबाउ डैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, बी सी ए या सी ए बी इक्वल होगी। सेकंड में देखो ए बी सी इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के इक्वल है। अगर हम इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगी। ये देखो ए बी सी हम क्या कर रहे हैं, बी सी ए करना चाहिए हमें, पर हम क्या करते हैं, बी को इस साइड ले आते हैं और ए को आगे ले आते हैं, तो बी ए सी वेक्टर कर देंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी ए एंड सी ए बी इक्वल टू, नेगेटिव साइन चेंज कब होगा, जब हम साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर देंगे, मीन्स बी ए सी बी ए या ए सी बी कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद थ्योरम नेक्स्ट देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर 3 नॉन पैरेलल और नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी जो है आर कोप्लेनर हो गए, अगर उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगी वो इक्वल होगी 0 के। तो कंडीशन देखो, नेसेसरी में क्या करेंगे हम, सपोज ए बी सी 3 वेक्टर है हमारे पास, नॉन पैरेलल है एंड नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर है, तो वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पैरेललोपाइड इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये 0 लेके चलेंगे। सपोज ए बी सी आर 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर है, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनकी 0 है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी इज इक्वल टू 0 के। तो इट शो डैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी के है, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के होगा, इसीलिए सी लाइज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हेंस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर देते हैं कि ए बी सी जो है हमारे कोप्लेनर वेक्टर है और उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 0 के है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट